हमारे साथ मंच पर राज्यसभा में सांसद नीरज शेखर जी, हमारी पार्टी के दोनों विधानसभाओं के प्रत्याशी सनातन पांडे जी, दूसरे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गोरख पासवान जी, मंच पर उपस्थित चंद्रशेखर सिंह जी, इरशाद मास्टर साहब, वशिष्ठ नारायण सोनी जी, सुधीर पासवान जी, विजय शंकर यादव, अनिक सिंह जी, संजय यादव जी, मंजीत सिंह, शशिकांत त्रिपाठी जी, प्रभुनाथ यादव, अभय सिंह जी, मतलूब अख्तर जी, मुरली यादव, छोटे लाल राजभर, इरफान अहमद जी, रणवीर विद्रोही जी और हमारे मंच पर उपस्थित तमाम समाजवादी साथी, वहीं दूसरे मंच पे भी बैठे तमाम हमारे समाजवादी साथी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। वहीं मैं देख रहा हूं जहां मैदान भरा दिखाई दे रहा है, छतों पे भी लोग बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, हमारे मंच के पीछे भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि चुनाव का जहां प्रचार का आखिरी दिन है, आज के बाद प्रचार बंद हो जाएगा, कल का दिन बाकी है, तीसरे दिन आपको मतदान डालना है। मैं ये कह सकता हूं, ये जोश और उत्साह देख करके कि इस बार साइकिल की रफ्तार यहां पर बढ़ेगी और सनातन पांडे जी और हमारे पार्टी के दूसरे प्रत्याशी गोरख पासवान जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। हम तो लगभग उत्तर प्रदेश के पहले चरण से चुनाव देखते आ रहे हैं। पहले चरण का जब चुनाव प्रचार हम कर रहे थे तो उस समय कड़ाके की सर्दी थी, कोहरा था, और आज जब मैं आपके बीच में आ गया हूं, गर्मी शुरू हो गई है और लगातार जनता का समर्थन साइकिल को मिला है, लगातार समर्थन जनता ने किया है और इसीलिए हम कह सकते हैं ये बीजेपी और बीएसपी वालों की भाषा बदल चुकी है। वो जानते हैं साइकिल का मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे तो हमारे पत्रकार साथी कई बार पूछते हमसे कि आपने तो कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता कर लिया, सीटें ज्यादा दे दी। मैंने उनसे कहा कि वैसे तो हमारे समाजवादी लोग साइकिल चला लेते हैं और जब कभी जोश और उत्साह में होते हैं तो पैडल मारते हुए हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं, और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है हैंडल पर, तो सोचो साइकिल की रफ्तार क्या होगी। कम से कम इस गठबंधन ने लोगों के बीच में जो संदेह था, जो थोड़ा बहुत लोग सोच विचार कर रहे थे, जो कंफ्यूजन था, कम से कम गठबंधन ने कंफ्यूजन खत्म कर दिया है और एक बार फिर जनता ने भरोसा करके समाजवादियों को, साइकिल को, पंजे को आगे बढ़ाने का काम किया है।
जहां तक सीटों का सवाल है, कभी कभी कहते हैं कि सीट ज्यादा क्यों दे दी। हमने कहा सीट ज्यादा इसलिए दे दी कि जब दिल बड़ा होता है तो दोस्ती मजबूत होती है। और सोचो, कभी किसी कंजूस से दोस्ती हो गई तो ज्यादा चलने वाली नहीं है। और वहीं बताइए, जो अच्छे दिन वाले लोग थे, ये अच्छे दिन वालों ने हमें और आपको लाइन में खड़ा कर दिया कि नहीं खड़ा कर दिया? नोट बंद कर दिया, 500 हजार पूरा का पूरा पैसा जमा करा लिया। बताओ किसी पे बचा तो नहीं पुराना वाला 500 हजार रुपया अब? और दुख की बात तो ये है कि हमारी माताओं बहनों ने भी बहुत दिनों से पैसा बचा के रखा हुआ था, बड़ा हिसाब किताब करके संभाल के पैसा रखा था। इन बीजेपी वालों ने उनका भी पैसा निकलवा लिया, जमा करा लिया। हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार की बात अलग है, काले धन की बात अलग है। ये प्रधानमंत्री जो घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कम से कम बताएं कि बैंक में कितना पैसा जमा हुआ है गरीब जनता का, किसानों का। कम से कम अब हिसाब दे दो। बताओ किसी को अभी तक हिसाब दिया हो तो बता दो। और उत्तर प्रदेश में लगातार घूम रहे हैं। हमने तो केवल हिसाब मांगा है कि बताओ ये जो पैसा बैंकों में जमा हुआ है गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, वो पैसा कितना है, कम से कम इसका हिसाब दे दो। और हिसाब साथ ही साथ वो भी दे दो जो आप कहते थे कि नकली पैसा है। अगर नकली पैसा जमा हुआ है तो अब तो पैसा आपके पास है, उसका हिसाब कम से कम दे दो। और जो लोग लाइन में लगे थे, गरीब किसान मजदूर, वो तमाम किसान मजदूर जो लाइन में लगे थे, कई लोगों की जान चली गई, कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। वही खबर पढ़ी होगी अखबार में आपने कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने ढूंढवाया उसको, वो उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार निकला। मैंने उसकी मां को बुला करके 2 लाख रुपए की उसकी भी मदद करने का काम किया। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने अगर कोई गाजीपुर में काम किया हो तो हम और आप खजांची के गांव में चलते हैं और बैठ के तय कर लेते हैं कि कौन सा काम गाजीपुर में आपने किया है। और अगर खजांची का घर गांव अच्छा नहीं लगे आपको तो हम तो कहेंगे कि काशी के घाट पे बहस कर लो कि आपने कौन सा काम 3 साल में किया है। हम तैयार हैं अपने 5 साल का हिसाब किताब देने के लिए। हम 5 साल का हिसाब किताब देना चाहते हैं, आप 3 साल का हिसाब किताब दे दो। लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे। और क्या करना है, मन की बात, रेडियो पे मन की बात, रेडियो पे चल रही उनकी मन की बात, टीवी पे भी करने लगे मन की बात, और अभी तक जनता नहीं समझ पाई इनके मन की बात। और हम समाजवादी लोग कहते हैं कि बहुत कर ली आपने मन की बात, कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ। अभी आए थे गोंडा में आए प्रधानमंत्री जी, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में नकल बहुत हो रही है। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे गोंडा में और कहने लगे कि बहुत उत्तर प्रदेश में नकल हो रही है। हम तो गाजीपुर के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ परीक्षा कहां पे हो रही है? कोई परीक्षा नहीं हो रही। और जब मंच पे बैठे थे, तो हमने पूछा, ये बताओ कि सबसे बड़ा नकल वाला माफिया तो आपके मंच पे ही बैठा है।
बताओ गाजीपुर बलिया के लोग, कहीं परीक्षा चल रही हो तो बता दो। और हमने तो कहा कि सूट आपने भी पहना था नकल करके किसी का, जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जब आए थे तो आपने भी एक नकल करके सूट पहना तो कम से कम ये बता के जाओ किसका नकल कर करके आपने सूट बनवाया था। हम तो जानना चाहते हैं। और भागो मत बहस से, बहस से भागना नहीं चाहिए। और बहस से इसलिए नहीं भागना चाहिए कि आप तो कह रहे हो कि आपने सिलेंडर और चूल्हा दे दिया है। हम तो स्वीकार कर रहे हैं आपने सिलेंडर और चूल्हा दिया है, लेकिन गरीब के घर जाकर के देखो, अगर उसने सिलेंडर और चूल्हा लिया है तो अभी चलाया नहीं है, उसने अपनी अलमारी में और घर में रख लिया। इसलिए रख लिया कि जब बेटी अब किसी के घर में शादी होगी तो उसको दहेज में दे देंगे। और सवाल ये है कि बहुत दे दिया गैस चूल्हा आपने, बताओ सिलेंडर की कीमत क्यों बढ़ा रहे हो लगातार? और गरीबों को कितने सिलेंडर दोगे ये भी बताते जाओ। अगर कभी गरीबों को सिलेंडर की जरूरत पड़ गई तो बताओ क्या दोगे? कोई काम नहीं किया, केवल कह रहे हैं गैस और सिलेंडर दिया है। इसलिए साथियों हम सावधान करने आए हैं। और वहीं एक पत्थर वाली सरकार, उनकी भी नेता हैं, पता नहीं आपके जिले में आई कि नहीं आई। अभी आपके जिले में नहीं आई लगता, बलिया में। लेकिन जब आएंगी तो देख लेना, बहुत लंबा भाषण लिख करके लाएंगी और पढ़ के जाएंगी। और जब भाषण पढ़ती हैं तो हमारे साथी तो जिंदाबाद, लाल टोपी पहन के उत्सव मना रहे हैं, जोश में हैं। वो जब भाषण पढ़ती हैं तो इधर पन्ने पलटती हैं, जनता कुर्सी पे आराम से सोती है 1-1.5 घंटा। और कह रहे हैं कि अब हम विकास करेंगे, स्मारक नहीं बनाएंगे। बताओ कौन भरोसा करेगा उन पर, जिन्होंने जिंदा में अपनी मूर्ति लगा ली हो और जिंदा में ही अपने नाक कान मुंह पत्थर के कर लिए हों और नगदी वाला बैग भी पत्थर का कर लिया हो, तो कौन भरोसा करेगा उन पे? वैसे कहने को तो हमारी वो बुआ हैं, लेकिन बीजेपी से कब समझौता कर ले, कब रक्षाबंधन मना ले, इसका कोई पता नहीं। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए हैं कि बीजेपी के लोगों ने बहुत सपने दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए, अच्छे दिन के सपने दिखाए। अगर कोई जमीन पर काम किया हो तो बता दो, कोई सड़क बनाई हो तो बता दो। बलिया में जितनी सड़कें बनी हैं समाजवादी लोगों ने बना करके दी हैं आपको। और हम कहते हैं पत्रकार साथियों, हमारी मत मानो, आप सरकारी आंकड़े मंगा लो। अगर किसी ने सड़कें बनाई हैं तो समाजवादी सरकार ने यहां पर सड़क बनाने का काम किया है। ये अलग बात है कि ठेका कोई पाले। और हमारी मुश्किल तो ये है कि जिन्होंने ठेका पाया उन्हीं से सनातन पांडे जी को लड़ना पड़ रहा है। और ठेका दिलाने वाले चले गए, अब ठेका दिलाने वाले छोड़ गए कि नहीं छोड़ गए? जो ठेका दिलाने वाले थे वो चले गए और अब तो जोड़ी बन गई होगी उनकी। और सोचो, बुआ के यहाँ गए होंगे तो घुटनों के बल तो बैठाया ही होगा और रेंगते हुए गए होंगे। और हमने तो ये जाना है, सुना है, जो निकल के आता है उनके दल से, कि बुआ बिना नकदी के किसी को टिकट नहीं देती हैं। तो जिन्होंने कमाया, जिन्होंने दिलाया, वो खर्चा करके हमारी बुआ के यहाँ चले गए।
इसलिए हम आपसे सावधान करने आए हैं कि हम तो कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग हैं, जमीन पर काम करना चाहते हैं और तमाम वो काम किए हैं जो कोई सरकार काम नहीं कर पाई, वो भी हम लोगों ने जमीन पर उतारने का काम किया है। ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अखिलेश जी अपना कारनामा बता दें। हमने कहा कि बताओ, देश में जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सड़क बनाई है और आने वाले समय में वही सड़क जो लखनऊ तक पहुंच गई है, वही सड़क अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर, बलिया पहुंचने वाली है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने किसानों को जिन्होंने जमीन देने का काम किया है। और इससे ज्यादा बड़ी सड़क किसी ने बनाई हो तो बता दो। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप बता दो कौन सी सड़क उससे अच्छी बनाई है। आपके कोई मुख्यमंत्री ने उससे अच्छी सड़क बनाई हो तो हमें बता दो। और जब वो सड़क शिलान्यास करा था, मैंने नेताजी से शिलान्यास करवाया था। नेताजी ने कहा कि ये सड़क 24 महीने में बन जानी चाहिए। मैंने कहा नेताजी 24 महीने में कैसे बन पाएगी, ये 302 किलोमीटर की सड़क है। बोला मैं चाहता हूं कि जब सड़क बने तो जनता को दिखना चाहिए चुनाव से पहले की सड़क बन करके तैयार हो गई। और यकीन मानिए वो 302 किलोमीटर की सड़क हमने उसको 23 महीने में बना करके खड़ी कर दी। और जब उद्घाटन हुआ तो देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान उन सड़कों पर उतार करके हमने उसका नेताजी से उद्घाटन कराने का काम किया। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, बताओ कभी उस सड़क पे एक बार चल लोगे आप? मैंने कई बार न्योता दिया, वो मान नहीं रहे मेरे न्योता को। मेरा तरीका क्या हो ये बता दो प्रधानमंत्री जी, और एक बार चल करके देख लो। मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं, अगर आप सड़क पे चलोगे तो आप भी साइकिल की बटन दबाने का काम करोगे, इतनी बेहतरीन सड़क बनाई है। और अगर नहीं तो कम से कम बता दो उससे अच्छी कहीं सड़क बनी हो तो बता दो, किसी ने बनाई हो तो बता दो। और ये सड़क हम बताना चाहते हैं बलिया और गाजीपुर के लोगों को, ये सड़क हम इसलिए बना रहे हैं कि इसी सड़क के माध्यम से तरक्की और खुशहाली का रास्ता खुलेगा। और हम तो अमेरिका के बारे में जानते हैं, अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। और जब रफ्तार बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। इसलिए हम ऐसी सड़क बना करके देना चाहते हैं। अगर लोग आज भी जीटी रोड याद कर रहे हैं तो आने वाले समय में 100, 200, 300 साल लोग याद रखेंगे कि हाँ, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी लोगों ने बनाया। और फिर प्रधानमंत्री जी का बहुत मन कर रहा है मेट्रो में बैठने का, ट्रेन में बैठने का बहुत मन कर रहा है। रेल वाले मंत्री भी आसपास कहीं होंगे, यहीं कहीं। हम तो कहेंगे उनसे कि रेल मंत्री हो, कम से कम इतनी तो समझदारी रखो कि बिना एनओसी को कोई मेट्रो पे नहीं बैठ सकता है। अगर आपके प्रधानमंत्री मेट्रो में बैठना चाहते हैं तो हमें एनओसी भिजवा दो, अगले दिन हम मेट्रो में बैठा करके प्रधानमंत्री जी को किसी भी स्टेशन पे उतार देंगे। और फिर प्रधानमंत्री तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, अगर एक भी शहर में उन्होंने मेट्रो बनाई हो तो उसका भी हमें बता करके चले जाएं। वैसे प्रधानमंत्री जी का एक कारनामा बढ़िया है, कोई काम न करना, यही सबसे बड़ा उनका कारनामा है। उनका एक ही कारनामा है, काम न करना। कोई काम न करना, यही सबसे बड़ा कारनामा है। और अगर हमारे कारनामे को देखना चाहते हो तो कम से कम उस सड़क पे आ जाओ जो सड़क हमने बनाने का काम किया है। इसलिए बलिया के लोगों, हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव का आखिरी दिन है, इसके बाद प्रचार समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने तमाम काम किए हैं, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था को सुधारा है। लोगों को एम्बुलेंस पे भरोसा है, 102, 108 एम्बुलेंस पे। हम तो कहते बीजेपी वालों, हमारी तो समाजवादी एम्बुलेंस है, तुम बताओ तुम्हारी एम्बुलेंस कौन सी है? और हमने तो पुलिस के लिए भी व्यवस्था कर दी। ये 100 नंबर वाली व्यवस्था याद रखना,
अभी तो हमने 3000 गाड़ियां दी हैं और 15 और 20 मिनट में घटना स्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। कई बार ये शिकायत होती थी हमारे लोगों को कि अगर हमने थाने में फोन मिलाया, फोन नहीं उठता, और अगर फोन उठ भी गया, एसओ साहब का अगर दिमाग गर्म रहा हो तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दी हो। कम से कम समाजवादी पार्टी ने ये व्यवस्था दी है 100 नंबर की। आप दिन में, रात में, सुबह शाम जब चाहो तब फोन मिला लेना, आपका फोन उठेगा और कोई भी आपके सम्मान में कमी नहीं आएगी। आपके सूचना देने पर 15 और 20 मिनट में घटना स्थल पर पुलिस पहुंच जाएगी। और हम तो कहते हैं हम चले जाएं, उसके बाद तय कर लेना, कोई भी फोन मिला के देख लेना 100 नंबर, कि 100 नंबर उठता है कि नहीं उठता है। मैंने एक बार कहा दिया, हमारे तो साथी मोबाइल वाले भी हैं, कहो तो मिला के देख लो उठता है कि नहीं उठता है। इसलिए इस बार तो हमने सड़क, बिजली, पानी तमाम सुविधाएं देना शुरू किया है। नौजवान साथियों, हम कहना चाहते हैं कि जो नौकरी और रोजगार का बड़ा सवाल है, मैं आने वाले समय में जो एक्सप्रेस वे, मंडियां बनाएंगे जिससे हमारे किसानों को सुविधा मिले, और वहीं नौजवानों के लिए प्रशिक्षण के लिए भी विशेष सेंटर भी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जो 10वां पास हैं, 12वां पास हैं, पॉलिटेक्निक और ITI की डिग्री हासिल है जिनके पास, अगर वो नौकरी और रोजगार करना चाहते हैं तो उस प्रशिक्षण में, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम उनको ट्रेनिंग दे करके कम से कम नौकरी और रोजगार के लायक उन नौजवानों को बनाने का काम करेंगे। वही पुलिस भर्ती में बहुत समय लगता था, वहीं पुलिस भर्ती में बहुत समय लगता था, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल लगता था, तब जाकर के पुलिस भर्ती हो पाती थी। हमने इंतजाम किया इस बार, पहले 2 परीक्षा होती थी, पहले 1 परीक्षा फिर 2 परीक्षा, तब जाकर के नौजवानों को नौकरी करने का मौका मिल पाता था। इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आपको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, आप 10वें और 12वें के नंबर ले आना, दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा बिना सिफारिश के उसे भर्ती में करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम तो कहते हैं हम तो 55 लाख महिलाओं को पेंशन देना चाहते हैं। 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी है, बहुत गरीब परिवारों को मदद पहुंचाई, लोहिया आवास दे दिया। हम तो कहते बीजेपी वालों, बताओ, हम तो गरीब परिवार की महिलाओं को 55 लाख पेंशन दे रहे हैं, और आने वाले समय में तय किया है कि इन्हीं गरीब परिवार की महिलाएं जो छूट गई हैं उनको पेंशन में शामिल कर करके, अभी तो 500 रुपए मिलते थे, आने वाले समय में 1000 रुपया महीना देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। जो हमारे स्कूल हैं प्राइमरी, उनमें पढ़ाई का इंतजाम करना, शिक्षा मित्रों की मदद की है। अभी तो ड्रेस मिल रही है, आपको बर्तन दे दिया, बैग दे दिया, हफ्ते में 1 दिन दूध दे रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन फल दे रहे हैं, और आने वाले समय में तय किया है कि 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर देसी घी भी सरकार की तरफ से देने का इंतजाम होगा। हम तो कहते हैं आप बताओ कि क्या करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो तो बता दो कि केवल करोगे मन की बात, मन की बात करोगे तो इस बार हिसाब किताब वाली भी बात होगी वोट डाल करके। और मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने लाइन में लगाया आपको, एक बार फिर यही लोग लाइन में लगेंगे और वोट डाल करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे हमारा विशेष निवेदन है, अपील है कि समाजवादियों की सरकार बनवा दो, सरकार बनाइए, और हमने किसानों को सुविधाएं दी हैं, आने वाले समय में और देंगे। ये आपका रसड़ा वाला चीनी मिल भी चलवाएंगे, उसका टेंडर हो गया, 9 महीने के अंदर आजमगढ़ की हमने चीनी मिल का प्लांट लगवा दिया था। और ये आपकी रसड़ा वाले चीनी मिल बहुत दिनों से, आपके सनातन पांडे जी भी और चंद्रशेखर जी भी यहाँ होंगे, और आपके पार्टी के नेता हमेशा कहते हैं कि रसड़ा वाली चीनी मिल चलनी चाहिए। हमने इंतजाम कर दिया है और उसका टेंडर करके दे भी दिया। चुनाव आयोग की अगर न तारीखें आती
तो अब तक तो हम उसको दे करके और उसका बेहतरीन इंतजाम कर देते। इसलिए आने वाले समय में कोई चुनाव उसको रोक नहीं पाएगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम उसको दे देंगे, जिससे कि एक बेहतरीन चीनी मिल भी आपकी रसड़ा की बन करके तैयार हो जाए, जिससे हमारे किसानों को लाभ पहुंच जाए। इसलिए वहीं हमने बिजली में सुधार लाने का काम किया। और ये बीजेपी वाले तो बिजली को भी हिंदू मुसलमान कर दिए, रमजान और दिवाली में बांट दिए। और जब से मैंने हिसाब किताब दिया है, प्रधानमंत्री के भाषण से वो चीज गायब हो गई। और हमने कहा, प्रधानमंत्री जी आप तो गंगा मैया के बुलाने पर आए थे और हम तो बहुत पवित्र मानते हैं गंगा मैया को। हमने कहा खाओ गंगा मैया की कसम के काशी में हम 24 घंटे बिजली दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री जी कसम नहीं खाए, इसका मतलब लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं बिजली वाले सवाल पर। इसलिए जहां तक हमें अगर विशेष सुविधा देनी पड़ेगी, विशेष सुविधा अगर देनी पड़ी हमें, इस विधानसभा को चौड़ी सड़क से भी जोड़ना पड़ा, जिला मुख्यालय से या और कहीं से हम जोड़ेंगे,